नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौनी अमावस्या बहुत ही खास। इस अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। अगर कुछ भी नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा अगर सुन लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। आइए दोस्तों, हम सब सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। कांचीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनमती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्मकुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यानी कि जो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7वां फेरा जब अंतिम होगा तो ये लड़की विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित जी ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित जी ने बताया, वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करिए और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लीजिए। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आईं और बोलीं, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ और उसको बहुत दया आई। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, यानी कि उसके शरीर का क्रियाक्रम नहीं करना और शरीर वैसे ही घर में पड़े रहने देना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पूर्ण फल देने से सोमा के पुत्र जमाता यानी दामाद तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पूर्ण फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे, यानी कि सब लोग फिर से जीवित हो गए। निष्काम भाव से दोस्तों सेवा का फल मधुर ही होता है। यही मौनी अमावस्या की व्रत का लक्ष्य है और हमें निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 5 लोगों को शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।